everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. नाउन हम देख रहे थे। नाउन में हमने कुछ ऐसे शब्द देखे थे जिनमें एस ऐड करने पर वो उनका प्लूरल नहीं बनता है, बल्कि क्या हो जाता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, तो जो रिमेनिंग वर्ड्स है उन्हें आज हम देखते हैं। इससे प्रीवियस हमने देखा था अल्फाबेट। अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स। अल्फाबेट क्या होते हैं? जो भी हम सेट ऑफ लेटर्स पढ़ते हैं, ए बी सी डी, ये सब तो क्या होते हैं? अल्फाबेट। और अल्फाबेट्स क्या होता है? किसी भी चीज का बेसिक, फंडामेंटल्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, या फिर किसी भी चीज का बेसिक बोल सकते हो। तो देखो, अब इस सेंटेंस में क्या आएगा? अल्फाबेट आएगा या फिर अल्फाबेट्स आएगा? तो कैसे पता चलेगा? सेंटेंस को पढ़ के हम देखते हैं। आई लर्न द अल्फाबेट और अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 3। अब किसी सब्जेक्ट का फंडामेंटल तो नहीं पढ़ा होगा, इस 3 पर क्या पढ़ा होगा? अल्फाबेट पढ़ा होगा। तो क्या आएगा? आई लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 3। क्लियर? सेकेंड वन देखते हैं, रिच एंड रिचेज। रिच क्या होता है? रिच, जो रिच पीपल होते हैं वो होते हैं रिच। रिच में आते हैं रिच पीपल। और रिचेज क्या होती है? जो रिच पीपल के पास जो वेल्थ होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसे हम बोलते हैं रिचेज। क्लियर? तो रिच का मतलब तो है रिच पर्सन, एंड रिचेज जो उनके पास वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो होती है रिचेज। तो देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, रिचेज डू नॉट ऑलवेज ब्रिंग जॉय। जो वेल्थ है वो जॉय नहीं लेकर आती है। रिचेज डू नॉट ऑलवेज बीइंग जॉय। मुकेश अंबानी इज अ रिच मैन। अब क्या लगाएंगे? रिच मैन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, फिजिक एंड फिजिक्स। फिजिक तो क्या होता है? जो फिजिक गार्डन होता है, फिजिक क्या होता है? मेडिसिन का गार्डन। किसका गार्डन? मेडिसिन का गार्डन, उसको बोलते हैं फिजिक। एंड फिजिक्स तो क्या होती है? सब्जेक्ट होती है, फिजिकल साइंस होती है। द फिजिक गार्डन, अब गार्डन की बात हुई है, मतलब मेडिसिन का गार्डन। द फिजिक गार्डन इज प्लांटेड विद एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टोन एंड स्टोन्स। स्टोन तो होता है पेबल, पत्थर जो भी होते हैं सबको क्या बोलते हैं? स्टोन। और स्टोन्स क्या होता है? जो हीरे, पन्ने, जवाहरात, जेम, ये सब होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टोन्स। स्टोन नॉर्मल पेबल्स को बोला जाता है, और स्टोन्स होता है जो भी हीरा, पन्ना, जवाहरात, जेम्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो होते हैं स्टोन्स। तो देखो, द बिल्डिंग इज बिल्ट ऑफ स्टोन। अब बिल्डिंग हीरे जवाहरात की तो नहीं बनी होगी, किसकी बनी होगी? स्टोन की। इट मीन्स पेबल्स की। द बिल्डिंग इज बिल्ट ऑफ स्टोन, ना कि स्टोन्स। द टियारा वॉज डेकोरेटेड विद शिमरी स्टोन्स। जो टियारा था वो किस चीज से डेकोरेटेड था? शिमरी स्टोन से, मतलब हीरे, पन्ने, जवाहरात से वो क्या था? डेकोरेटेड था। क्लियर? कुछ और भी वर्ड्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। मॉरल एंड मॉरल्स। देखो, मॉरल तो क्या होता है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द लेसन? हम बोलते हैं ना, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस लेसन। एंड मॉरल्स क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट या फिर बिहेवियर, मतलब तुम्हारा जो बिहेवियर है उसको बोला जाता है मॉरल्स। क्लियर? और मॉरल तो हम, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, मतलब इस स्टोरी से आपने क्या सीखा। द मूवी पोर्ट्रेड एन इम्पोर्टेंट मॉरल लेसन। तो मूवी क्या पोर्ट्रेट करती है? इम्पोर्टेंट मॉरल लेसन पोर्ट्रेट करती है। हिज मॉरल्स, मतलब उसके बिहेवियर वॉज कॉशन ही हैड टू लूज द अपॉर्चुनिटी। हिज मॉरल्स वर कॉशन ही हैड टू लूज द अपॉर्चुनिटी। क्लियर? मैनर और मैनर्स क्या होते हैं? मैनर होता है किस तरीके से, किस मेथड से हम किसी काम को करते हैं, दिस इज मैनर। और मैनर्स तो वही हमारा बिहेवियर होता है, लाइक मॉरल्स की तरह। द मैनर इन विच राहुल कंप्लीटेड द वर्क वॉज इम्प्रेसिव। क्या आ जाएगा यहाँ पर? वॉज इम्प्रेसिव। द मैनर मतलब जिस तरीके से, इन विच मैनर राहुल कंप्लीटेड द वर्क वॉज इम्प्रेसिव। एंड रोहित हैज नो मैनर्स। रोहित के पास कोई भी मैनर्स नहीं है, मतलब उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रेन एंड ब्रेन्स। ब्रेन तो क्या होता है? एक ऑर्गन होता है जो सभी के पास होता है। और ब्रेन्स क्या होता है? कॉमन सेंस। इट मीन्स लर्न पीपल, जो थोड़े
लर्न पीपल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रेन्स, या फिर अपना कॉमन सेंस हम बोलते हैं। और ब्रेन तो होता है ऑर्गन। द ब्रेन्स आर माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज। अब ऑर्गन तो नहीं माइग्रेट हो रहा है दूसरी कंट्री में, लेकिन जो लर्न पीपल है वो माइग्रेट कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। यूज सम ब्रेन्स मतलब यूज सम कॉमन सेंस। ही हैड अ ब्रेन ट्यूमर। अब मतलब दिमाग का ट्यूमर है, तो यहाँ पर ये कौन सा ब्रेन हुआ, ये वाला, ना कि ब्रेन्स। तो ही हैड अ ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन यहाँ पर एक ऑर्गन है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, ब्रेन। लेटर और लेटर्स में क्या डिफरेंस है? लेटर वही होते हैं अल्फाबेट, कॉरस्पॉन्डेंस, एंड लेटर्स क्या होते हैं, नॉलेज। लेटर की बात करें तो ए बी सी डी ये सारे लेटर होते हैं, एंड लेटर्स होते हैं नॉलेज। तो ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब नॉलेज वाला बंदा है वो। एंड मोहन वॉज राइटिंग अ लेटर। मोहन क्या लिख रहा था, एक लेटर लिख रहा था। अथॉरिटी एंड अथॉरिटीज। अथॉरिटी तो होती है पावर, ठीक है, और अथॉरिटीज होती है पर्सन इन पावर। जिन भी पर्सन के पास पावर है वो होते हैं अथॉरिटीज, और जिन भी पर्सन को वो मिली हुई है पावर उसको बोलते हैं अथॉरिटी। क्लियर? द अथॉरिटीज कंसर्न विल टेक केयर ऑफ द इशू। अथॉरिटीज कंसर्न विल टेक केयर ऑफ द इशू। तो यहाँ पर अथॉरिटीज का मतलब पर्सन्स इन पावर। अ पुलिसमैन हैज द अथॉरिटी टू अरेस्ट लॉ ब्रेकर। जो भी लॉ को ब्रेक करते हैं उनको अरेस्ट करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, पुलिस के पास। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट है कंसर्न। देखो कंसर्न होता है वर्ड। क्लियर? तो देखो व्हेन, दो तरह से कंसर्न यूज होता है। व्हेन कम्स बिफोर अ नाउन, जब ये नाउन के पहले आता है कंसर्न तो वहां तो इसका मतलब होता है वर्ड। लेकिन जब ये नाउन के बाद में आता है, नाउन के बाद में अगर ये आता है आफ्टर अ नाउन, आफ्टर अ नाउन, देन इसका मतलब होता है रिलेटेड पीपल। मतलब एक किसी भी मैटर से रिलेटेड, किसी भी मैटर से कंसर्न, तो इसका मतलब होता है रिलेटेड अगर वो नाउन के बाद आया है। और नाउन के पहले आता है तो कंसर्न पीपल मतलब वरीड पीपल। द टीचर्स कंसर्न विल पनिश द स्टूडेंट फॉर हिज मिसबिहेवियर। द टीचर्स कंसर्न will punish the student for his misbehavior। तो यहाँ पर जो भी इस मैटर से रिलेटेड थे उन्हें टीचर क्या करेगी, पनिश करेगी। अब यहाँ पर है द कंसर्न पेरेंट मतलब चिंतित पेरेंट्स, वरीड पेरेंट्स टुक देयर चाइल्ड टू अ काउंसलर। क्लियर है? तो कंसर्न का दो मतलब होता है, एक होता है वरीड, सेकंड वन इज रिलेटेड। वरीड कब होता है, जब जो कंसर्न है वो नाउन से पहले आता है। लेकिन अगर कंसर्न सेंटेंस में नाउन के बाद अगर आपको मिलता है तो उसका मतलब वहां पर होता है रिलेटेड। द कंसर्न पेरेंट मतलब when comes before a noun, नाउन के पहले आया है तो वर्ड। द कंसर्न पेरेंट मतलब वरीड पेरेंट्स, एंड द टीचर्स कंसर्न, जो यहाँ पर कंसर्न का मतलब है वो है रिलेटेड। क्लियर है? नेक्स्ट वन हम देखते हैं सैंड एंड सेंट। सैंड का मतलब होता है सॉइल और सेंट्स होता है डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। क्लियर? कुछ एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। दोज हु लिव ऑन सेंट्स। अब दोज हु मिट्टी में तो नहीं रहेंगे, दोज हु लिव ऑन सेंट्स मतलब रेगिस्तान में, आर यूज टू हीट ऑफ समर। तो वो जो समर में हीट होती है उसके वो यूज टू होते हैं। आई हैव सैंड इन माई शूज। अब शूज के अंदर रेगिस्तान तो नहीं होगा, क्या होगा, मिट्टी होगी। क्लियर? वाटर और वाटर्स का मतलब क्या होता है? वाटर का मतलब होता है जो भी हम वाटर ड्रिंक करते हैं, कलरलेस लिक्विड। एंड वाटर्स मतलब होता है जितनी भी वाटर बॉडीज होती है वो सभी होते हैं वाटर्स। आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम वाटर एंड अ ग्रेट शिप आस्क्ड फॉर डीप वाटर। अ ग्रेट शिप आस्क्स फॉर डीप वाटर्स। क्लियर? नेक्स्ट वन है फ्रूट एंड फ्रूट्स। फ्रूट होते हैं जो भी फल हम खाते हैं, एप्पल हुआ, ऑरेंज हुआ। और फ्रूट्स होता है किसी भी चीज का आउटकम्स मतलब रिजल्ट। किसी भी चीज का रिजल्ट या आउटकम्स की हम बात करें तो वो होता है फ्रूट्स। द
द फ्रूट्स ऑफ द हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है आर सेटिस्फाइंग। क्लियर? ही बॉट सम फ्रूट, आई लाइक फ्रूट जूस, यहाँ पर फ्रूट फल से है। क्लियर? नेक्स्ट है बिलोंगिंग एंड बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग तो क्या होता है, रिलेटेड, एंड बिलोंगिंग्स क्या होता है, जो भी हमारा सामान होता है, हमारी कमोडिटीज होती है पर्सनल, वो सब क्या होते हैं, बिलोंगिंग्स। क्लियर? एग्जाम्पल से देखो समझ में आ जाएगा। ऑल हिज बिलोंगिंग्स मतलब उसका जो पर्सनल सामान था, वर लॉस्ट इन द रेलवे स्टेशन। The police impounded cars and other personal property belonging to the drug dealers. तो यहाँ का belonging क्या मतलब है, रिलेटेड। मैन और जेंटलमैन में क्या डिफरेंस है, देखो मैन किसी के लिए भी ऑर्डिनरी सेंस में यूज हो सकता है, मतलब सभी के लिए, जितने भी मैन है सबके लिए मैन यूज हो सकता है। लेकिन एक जेंटलमैन कौन होता है, एक गुड मॉरल कैरेक्टर पर्सन जो होता है वो होता है जेंटलमैन। क्लियर? तो मैन इज मॉर्टल एंड मिस्टर गुप्ता इज अ जेंटलमैन। क्लियर? तो मैन और जेंटलमैन इजी है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह की जो लिस्ट है उसी के बेस पर होने वाली है। फिर ये जो लिस्ट है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड नाउन। अभी थोड़ा सा नाउन और चलने वाला है। नाउन की 4 to 5 वीडियोस और आने वाली है, देन नाउन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कर चुके हैं। तो नाउन, प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तीनों टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स पर। तो आई होप आज का वीडियो सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।